सागर में जिला ऑटो यूनियन अब सिटी बस ऑपरेटरों की मनमानी के खिलाफ आंदोलन की राह अख्तियार कर रहा है, जिससे ऑटो चालकों का रोजगार सुरक्षित रहे। दरअसल सिटी बसों के संचालन की शुरुआत में सिटी बस ऑपरेटरों का किराया और रूट निर्धारण तय किया गया था, जहां शुरुआती दौर में तो उसका पालन हुआ, पर जब से बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है, सिटी बस ऑपरेटरों ने बस संचालन को लेकर अपनी पॉलिसी ही बदल दी है। मनमाना किराए के साथ तय रूट को छोड़ ज़्यादातर बसें नए बस स्टैंड से ही सवारी लाने ले जाने लगी हुई हैं, जिससे ऑटो चालकों का कारोबार ठप पड़ गया और उनके पास रोजगार का संकट गहरा गया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के नाम पर ऑटो टैक्सी आपे चालकों पर तो नियम कानून बना थोपे जा रहे, पर सिटी बस ऑपरेटरों की मनमानी पर अंकुश लगे इसको लेकर कोई नीति नहीं। जहां मामले में जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो ऑटो चालकों ने अब सिटी बस की मनमानी पर लगाम लगे बैठक कर आंदोलन की रणनीति बना ली, जिसके तहत प्रशासन से निवेदन से लेकर दे-दनादन करने के लिए भी सभी तैयार हैं, जिससे उनका रोजगार सुरक्षित रहे, परिवार के भरण पोषण की गाड़ी भी चलती रहे। नए बस स्टैंड बनने से ऑटो चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय ने कहा कि आपको किराया निर्धारित करना है कि सिटी के लोग, शहर के लोग कम पैसों में नए बस स्टैंड तक पहुंच सकें। हम लोगों ने किराया तय कर दिया, 10 रुपया स्टॉप कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो 24 बसें हैं सरकार ने सागर की जनता के परिवहन के लिए बनाई हैं, वो 24 की 24 बसें नए बस स्टैंड पर दिन भर रहती हैं। यहाँ से अगर ऑटो वाला ऑटो में सवारी लेके जाता है तो वहाँ से वापस में उसको एक भी सवारी नहीं मिलती, क्योंकि बस वाले जैसे सब्जी वाले 10 रुपये किलो टमाटर, 10 रुपये किलो आलू, ऐसी बस के कंडक्टर जोर जोर से चिल्लाते हैं कि 10 रुपये में कटरा, 10 रुपये में सिविल, 10 रुपये में यहाँ, 10 रुपये में वहाँ, इसलिए ऑटो में एक भी सवारी नहीं बैठती है। इस कारण पूरे ऑटो चालक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस घटना को लेकर आज ऑटो चालकों की बैठक सरकारी बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड पर आयोजित की गई है। इसमें सिटी बस के खिलाफ, सिटी बस का जो अधिनियम है उसका सिटी बस वाले खुद उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि सिटी बस 5 मिनट से कम स्टॉपेज पर रुकती है, लेकिन सिटी बसें 2-2 घंटे, मेडिकल कॉलेज के सामने जब 2 बसें लग जाती हैं तो वहाँ मरीजों में अफरा तफरी मच जाती हैं। इसी तरह रेलवे स्टेशन पर भी 3-3, 4-4 बसें जब तक पूरी भर नहीं जाती 2-2 घंटे खड़ी रहती हैं। हमारी मांग है कि इनका स्टॉपेज का समय निर्धारित किया जाए, 2-5 मिनट जो रहता है। वही जो बस स्टैंड पर इन्हें कब्जा कर लिया है, नए सरकारी बस नए स्टैंड पर जो राजघाट रोड पर है, वहाँ पर ऑटो चालकों को भी सवारी मिले, उनका भी पेट पले, इनका भी पले। हम सिटी बसों का हमारा खुलकर विरोध नहीं है, लेकिन सिटी बसों को अपने नियम पर चलना चाहिए, सवारियों को असुविधा हो। आम जनता में जब पुराने बस स्टैंड पर सिटी बस खड़ी हो जाती है, भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, तो डिग्री कॉलेज से निकलने वाली छात्राओं को आध घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। सिटी बसों के 24 बसों के अलग अलग रूट हैं, ग्रामीण के रूट हैं, ग्रामीण वाले भी वहीं नए बस स्टैंड पहुंच गए, शहर वाले भी पहुंच गए। जब पूरे बसों वाले वहां पहुंच जाएंगे तो शहर में तो अफरा तफरी मचेगी, चक्का जाम की स्थिति निर्भर कर दी है सिटी बसों ने। कैसे निकले? आज हमारी बैठक है, सारे हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं। हम सिटी बसों के संचालन के खिलाफ में, उनकी अनियमितताओं को लेकर, जो जनता को परेशानी हो रही उसको लेकर, और जो ऑटो चालकों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई उसको लेकर सिटी बसों के खिलाफ माननीय कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब और आरटीओ साहब, इनको तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि ऑटो चालकों को तो परेशानी है, शहर की यातायात व्यवस्था को अवरुद्ध कर रही हैं सिटी बसें, उन पर लगाम लगाई जाए। बस स्टैंड पर भी 2-2, 4-4 खड़ी हो जाती है, आम जनता का निकलना दूभर हो गया। इसको लेकर हमारा ऑटो यूनियन ने आंदोलन करने न लिया, और जंगी आंदोलन होगा और ज़ोरदार होगा, और मौका लगेगा तो अनिश्चितकालीन होगा।